सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका मुक्ता। आज हमारा 7th क्लास में 3rd चैप्टर है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर जो व्यक्ति होता है उसमें सबसे बड़ा गुण होता है उसका यह है। आत्मनिर्भर कौन होता है? जो अपने सभी कार्य स्वयं करता है, किसी पर भी डिपेंड नहीं होता है। और आप अच्छे बच्चे हैं, आप भी अपना सारा कार्य स्वयं करते होंगे। तो इस पाठ में क्या है वो देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आसाम। कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ च और कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र है आस्ताम। मित्रे दो मित्र आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता स्मृध आसीत। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता स्मृध आसीत। स्मृध धनवान आसीत थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे। अतः इसलिए तस्य भवने, तस्य उसके भवने, भवन में, उसके घर में सर्वविधानी सभी प्रकार की सुख साधनानी सुख साधन आसन थे। इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् उसके विशाले विशाल बड़े भवने भवन में चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। चत्वारिंशत् 40 स्तंभा खंबे आसन थे। उसके बड़े भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु कमरे, उसके 18 कमरों में 50 ग्वाक्षः, 50 ग्वाक्षः खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् 44, चतुश्चत्वारिंशत् का क्या अर्थ है? 44 द्वाराणि दरवाजे। उसके घर में क्या था? 18 कमरे थे, 50 खिड़कियां थी, 44 द्वार थे, 37 विद्युत व्यंजनानि च आसन। च का क्या अर्थ है? और 37 36 विद्युत व्यंजनानि, विद्युत व्यंजनानि बिजली के, विद्युत बिजली के व्यंजनानि पंखे आसन थे। और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवका, 10 सेवका नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, निरंतरम लगातार कार्यम कार्य कुर्वन्ति स्म करते थे। वहाँ 10 नौकर निरंतर लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति। परम परंतु कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता निर्धनो कृषक दंपत्ति, निर्धन किसान दंपत्ति थे। परंतु जो कृष्णमूर्ति था श्रीकंठ का मित्र, उसके माता पिता निर्धन किसान दंपत्ति थे। तस्य गृहम, उसका घर, आडंबर विहीन, आडंबरों से रहित, साधारणश्च आसीत, और साधारण था। आसीत का क्या अर्थ है? था। उसका जो घर है, कृष्णमूर्ति का जो घर था, वह आडंबरों से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत। एकदा, एक बार, श्रीकंठ तेन सह, उसके साथ,
प्रातः नववादने, प्रातः सुबह नववादने 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, तस्य उसके गृहम घर में अगच्छत् गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वसखत्याः श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, वहाँ पर कृष्णमूर्ति ने तस्य उसके माता पिता च और उसके माता पिता ने स्वसखत्या अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, एतत् यह दृष्ट्वा देखकर श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ बोला, यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण सम्मान से संतुष्ट हो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवलम केवल इदमेव यही, मम दुखम मुझे दुख है, यत कि त्वगृहे, तुम्हारे गृहे घर में एको अपि भृत्य न आसीत्, एको अपि एक भी भृत्य नौकर न आसीत्, नहीं है। ममः सत्काराय, ममः मेरे सत्काराय सत्कार के लिए, सम्मान के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, भवताम आपको बहु कष्टम अत्यधिक कष्ट जातम हुआ, मेरे सम्मान के लिए आपको अत्यधिक कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः क्रमकरा सन्ति, मम गृहे तु, मम मेरे गृहे घर में तू तो बहव्य बहुत से क्रमकरः कार्य करने वाले नौकर संति हैं, मेरे घर में तो बहुत से कार्य करने वाले नौकर हैं। ततः कृष्णमूर्ति अवदत्, ततः तब कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, हे मित्र, ममापि अष्टौ क्रमकरा सन्ति, ममापि मेरे भी 8 क्रमकरा सन्ति, काम करने वाले हैं। हे मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च और वे हैं, 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँखें, 2 श्रोते इति और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते ये सब प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण मम मेरी सहायका सहायता करते हैं, ये सब प्रत्येक क्षण हमेशा मेरी सहायता करते हैं। किंतु त्वभृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु लेकिन त्वभृत्या तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च उपस्थिता, सदैव हमेशा, सर्वत्र च और हर जगह, उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थितः उपस्थित होने में न शक्नुवन्ति सक्षम नहीं है, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित होने में सक्षम नहीं है। त्व तु सर्व कार्याय भृत्याधीना, तुम तो सर्व कार्याय सभी कार्य के लिए भृत्य अधीना नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा जब जब ते वे सब अनुपस्थिता अनुपस्थित होते हैं, जब जब वे सब कौन नौकर वे सब अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब त्व कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करते हो, तुम्हें कष्ट होता है अपना कार्य करने में।
स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबने आत्मनिर्भरता में तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुख ही है। ने कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ एवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, त्ववचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। त्ववचनानि श्रुत्वा, त्व तुम्हारे, वचनानि वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, महती अत्यधिक, प्रसन्नता जाता प्रसन्न हुआ है। हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ है। अधुना अब अहमपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्य, स्वमेव कर्तुम इच्छामि, स्वमेव स्वयं ही, कर्तुम करना, इच्छामि चाहता हूँ। अब मैं भी अपने सभी कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है, सार्धद्वादश वादनम इदम, अब 12:30 बजे हैं। सार्धद्वादश वादनम, 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, सांप्रतम अब, गृहं चलामि, गृहं घर, चलामि चलता हूँ, अब घर चलता हूँ। तो ये था बेटा लेसन नंबर 3, स्वावलंबनम, आत्मनिर्भरता। तो इसमें एक को देखकर दूसरे ने देखो कैसे आत्मनिर्भर होने के लिए इच्छा जाहिर की है, अपना सभी कार्य स्वयं करने के लिए इच्छुक हुआ है। वैसे ही आपको भी करना है बेटा। सभी बच्चे अच्छे हैं, अपना कार्य स्वयं करते होंगे, लेकिन अगर कोई अपना कार्य स्वयं नहीं भी करता है तो आज से ही अपना सभी कार्य स्वयं करना आरंभ कर देंगे, क्योंकि जो स्वावलंबनम में है वो कहीं नहीं है, आत्मनिर्भरता में जो है वो सुख कहीं नहीं है। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करेंगे। शब्दार्थ दिए गए हैं आपको, अपने शब्दार्थ फेयर नोटबुक में करने हैं और समय पर करने हैं। लर्न करना है बेटा, अपना होमवर्क, सभी सब्जेक्ट का होमवर्क अपना साथ साथ याद करना है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।